अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ना वो आ, एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस वीडियो के अंदर पुराने वाली जो ई शीट और ओएमआर शीट है ना, उसके हवाले से गाइडलाइन दी थी। अब ये न्यू जो आई है इसके हवाले से भी बता दें आप आपको कि फ्रंट पेज आपका किस तरीके से होगा। एग्ज़ाम फर्स्ट एनुअल आपका है तो आप यहाँ पे कर देंगे, फर्स्ट एनुअल मेंशन कर देंगे। कलर इस तरीके से करना है कि भाई बाहर ना निकले और अंदर का भी कोई हिस्सा ना मिस हो। जैसे बचपन में करते थे ना, पूरा सर्कल कलर होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी कलर होगा पूरा सर्कल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है वो देखिए इस तरीके से पूरा सर्कल आपका कलर होना चाहिए। इसके अलावा 9 क्लास के हैं तो एसएससी पार्ट 1 को कलर करेंगे, मैट्रिक होगा तो एसएससी पार्ट 2 को कलर करेंगे। जो भी डेट होगी यहाँ पे आपके पास डेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आज डेट क्या है, आज है 26 फेब, तो 26/02/2026 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का है तो क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स इस तरीके से आप लिख लेंगे। सही है। अच्छा, पेन के हवाले से ये है कि इंक पेन आप यूज़ नहीं करिएगा, बॉल पेन यूज़ करिएगा या पॉइंटर यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा स्टूडेंट सिग्नेचर के नीचे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में पूरा नाम लिखना है, जिस स्कूल या हाई स्कूल में आप मौजूद हैं उसका पूरा नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। अब आपका फॉर एग्जांपल रोल नंबर जो है वो है 01405। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका रोल नंबर। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मैंने ज़्यादा तो नहीं ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब आप देखें कि इसको किस तरीके से ऐड करेंगे। पहले पे क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो को आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, ज़ीरो को आप हाईलाइट करेंगे। 1 2 3 4। अच्छा, इसमें एक मैं करेक्शन कर दूं ज़रा आप लोगों के सामने। अ, हाँ जी, आपके पास रोल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का हम ले लेते हैं। तो किस तरीके से हम ऐड करेंगे, पहले आ रहा है ज़ीरो तो ज़ीरो को फिल करेंगे पूरा। सही है। फिर आ रहा है 1 तो 1 आ जाएगा नेक्स्ट पे। ठीक है। फिर आ रहा है 2, 2 को फिल करेंगे। सही से सर्कल को फिल करना है अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर क्या आ रहा है 3, तो 3 को करेंगे। फिर क्या आ गया 0, दोबारा से क्या आ गया हमारे पास 0, ये रहा 0। फिर क्या आ रहा है हमारे पास 4, तो इधर क्या आ जाएगा 4। ठीक है जी। तो ऊपर हम रोल नंबर भी लिख देंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 0 4। ठीक है। पेपर कोड आपके पास ABC, कोई भी पेपर कोड, जो भी पेपर कोड आपके पास होगा वो पेपर कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है और इसी तरीके से OMR शीट को आपने फिल करना है। सही है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ई शीट हमारे पास किस तरीके से आएगी। अच्छा बेटा, इसमें देख लें रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपके पास ये बात क्लियर लिखी हुई है कि यू हैव बीन गिवन दिस आंसर बुक 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम सो दैट यू कैन फिल। आपने कम से कम भी 45 मिनट्स पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है भाई, ये आपने याद रखना है ताकि आपको आप आराम से सेटल डाउन हो सके और 15 मिनट्स पहले आपको ये बुक भी मिल जाए। यूज़ ब्लैक और ब्लू पॉइंटर और बॉल पॉइंट, तो यही आपने दो चीज़ें यूज़ करनी है। आप डायग्राम्स के लिए पेंसिल यूज़ करेंगे। राइट योर रोल नंबर एज वेल एज फिल द करस्पॉन्डिंग बबल्स विद डेट मंथ ईयर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। डू नॉट राइट मार्क एनी बार कोड और QR कोड, कोई भी चीज़ और मज़ीद आपने इसके ऊपर मेंशन नहीं करनी, लिखनी नहीं है। राइट योर आंसर इन द आंसर बुक, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर एंड यूज़ न्यू पेज फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है जी। राइट डाउन एंड फिल बबल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर इन गिवन बॉक्सेस, वो कैसे करेंगे नीचे बताते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द पेपर प्लीज चेक योर आंसर बुक
पूरी आंसर बुक देखनी है, पूरी सही है, कहीं से फटी हुई तो नहीं है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि लाइंस नहीं डली हुई, पूरे आप पहले आंसर शीट आपने चेक करनी है। बिफोर स्टार्टिंग द पेपर प्लीज चेक योर आंसर बुक फ्रॉम द फर्स्ट पेज, डू ऑल योर रफ वर्किंग ऑन द पेज मार्क्ड रफ वर्क इन द आंसर बुक, यानी रफ वर्क करने के लिए भी आपको एक पेज मेंशन किया गया होगा, उसी के ऊपर रेफर करना। सही है जी। अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो मेंशन हुआ हुआ है कि OMR शीट है ये, इसको किस तरीके से आपने फिल करना है, यानी कि आपने MCQs किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, इसका पूरा मेथड यहाँ पे मेंशन भी है कि रॉन्ग मेथड क्या है और करेक्ट मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हैं। सही। और ये बात हमने अभी ऊपर डिस्कस भी कर ली, ये टिक मार्क नहीं करना है, थोड़ा सा मार्क नहीं करना है, बाहर कलर नहीं करना चाहिए, ये पूरा इस तरीके से आपने करना है ताकि OMR शीट जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो सके। नॉट फॉर यूज़ लिखा हुआ है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही नहीं आते, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने 4 को इस तरीके से हाईलाइट करना है और यहाँ पे क्या लिखना है आपने 4। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन अपना यहाँ पे किया और आपका जो क्वेश्चन है वो आप समझें कि आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आधे पेज पे ख़त्म हो गया। तो अब आप अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप अगला क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन आप कर रहे हैं 5, तो आपने यहाँ पे 5 को हाईलाइट करना है। सही है। अब आपने 5 किया, पूरा ये वाला पेज पूरा भर गया, आपने कहाँ से कहाँ तक करना है, ये आपका वर्किंग एरिया है। ठीक है, ये आपका वर्किंग एरिया है, बाहर नहीं करना। सही है। बाहर आपने नहीं करना, बाहर मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे कुछ भी, आप इन जगहों पे नहीं लिखना आपने कुछ भी। ठीक है, इन जगहों पे कुछ नहीं लिखेंगे आप, लाइंस जहाँ बनी हुई है बस उधर ही लिखेंगे। सही हो गया। अब आपने ये क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किया ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ये हुआ कि आपका क्वेश्चन इस पेज पर भी आ गया। जब इस पेज पे भी आया तो यहाँ तक तकरीबन ये क्वेश्चन गया, समझें। सही है। ये क्वेश्चन तकरीबन आप समझें यहाँ तक आपने किया और ये पूरा पेज खाली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ही आप कर रहे हैं, यहाँ पे 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे 5 को ही हाईलाइट करेंगे। ठीक है जी। 5 को ही आपने यहाँ पे हाईलाइट किया। ठीक हो गया। और आपने यहाँ पे कर लिया। अब ये वाली जगह आप छोड़ेंगे, अगला क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आई होप की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें और कोई भी ऐसी ख़तरनाक टेक्निकल बात मज़ीद ऐसी नहीं है जिसमें आपको कोई टेंशन हो। तो ये आपके पास सैम्पल पेपर भी है, बोर्ड वालों ने ही ये प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोगों को भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम आप लोगों को ये सैम्पल पेपर भी भेज सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को OMR शीट, फ्रंट पेज OMR शीट और ई शीट फिल करना आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन easily ask through the comment box. ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।